गया। मैं अगर ये बच्चे इस वक्त नहीं होते शायद 2 साल के बाद ही मैंने खुदकुशी की होती, मगर ये वजह है कि मैं इन बच्चों के लिए जी रही हूँ। वो पिछली बार मुझे आई बोला इन बच्चों को काट के कुत्तों को डालो। अच्छा जी मैं बटमालू में रहती हूँ। मेरी शादी शालटैंग में हुई है, गालिबाबाद में। जी शादी के 2 माह के बाद ही मुझे वहाँ से निकाला गया। फिर मैं फिर से गई, फिर से मुझे निकाला गया। पहले तो पहला ही इशू ये था कि हम सईद हैं, हम मसूदी हैं, आप मतलब छोटे खानदान की हो। मुझे वहाँ पे उन्होंने रिहाइश नहीं करने दी। अच्छा जी उसके बाद मैंने रेंट पे रही, अपना मतलब कहीं पे भी जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, मैं रेंट रूम का पे करती थी। फिर मैं आज तक मुझे 10 साल हुए शादी को, बार बार वो भाग रहा है। 10 साल में उसने मुझे बहुत बार छोड़ा ऐसे ही। आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? कोई काम ही नहीं करते हैं, तो सिर्फ कर्जदार ही आते हैं घर में। आपको इसी कर्जे की वजह से जब कर्जदार ज्यादा आए, एक बार कर्जदार 10:30 बजे घर आया, मेरी बच्ची 8 साल की है, फिर इसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अच्छा उसका रिपोर्ट भी है मुझे सोनवार हॉस्पिटल से। जब इसने देखा कि ज्यादा कर्जदार आ गए तो फिर उसको हाई बीपी हो गया। जी मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तीनों छोटे हैं। अच्छा। 3 साल 4 साल ऐसे ही पेंडिंग है फी। नॉनवाई आते हैं, दूध वाले आते हैं कि इसने किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा और मगरमल बैंक से लोन लिया है, और वो भी एडवांस मुझे आते हैं घर में कि ये एजाज अहमद मसूदी कहाँ पे है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है। आप कहाँ अभी रहते हैं? मैं बटमालू में रहती हूँ। रेंट पे या? नहीं फादर के घर पे रहती हूँ मैं। अच्छा जी तो एक मासी है, आबिदा नाम है उसका, वो उसको बिल्कुल मतलब गलत तरीके से सपोर्ट करती है। अच्छा। वो पिछली बार मुझे आई बोला इन बच्चों को काट के कुत्तों को डालो। अच्छा। मैं चाहती हूँ वो आगे आए, या उसके जो भी मतलब ये है पेरेंट्स हैं वो आकर इन बच्चों के साथ इंसाफ करें। बिल्कुल।